हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें प्लीज़ ट्रिक बताओ, हमें तो ट्रिक ही जाननी है। सो आइए इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल डीएफए विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर इनपुट अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी नहीं है, यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट है सिग्मा इक्वल टू 0,1 विच वैन इंटरप्रेटेड एज बाइनरी नंबर इज डिविजिबल बाई 3। सो गाइस, ये जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ये ट्रिक किसी भी क्वेश्चन पे वैलिड होगी जिसमें हमें किसी भी बाइनरी नंबर को या फिर किसी भी टर्नरी नंबर को किसी भी एक नंबर से डिविजिबल करवाना होगा। मैं इस ट्रिक की एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन में जिसमें डिविजिबल बाय कुछ भी हो XYZ, और जिसमें किसी भी नंबर सिस्टम में मेरा रिप्रेजेंटेड हो कोई भी नंबर, सो वहाँ पे आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। सो ट्रिक क्या है, जैसे मुझे यहाँ पे किससे डिविजिबल करना है, 3 से मुझे अपना नंबर डिविजिबल करना है। सो अगर मैं 3 से डिविजिबल करूँगा, सो कितने रिमाइंडर पॉसिबल हैं? या तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा। इससे ज़्यादा रिमाइंडर तो आ नहीं सकते अगर मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूँगा। सो गाइस, क्या कंडीशन है, ये जो 3 नंबर आ रहे हैं, 3 रिमाइंडर आ रहे हैं, इतनी बनेगी मेरी स्टेट। कितनी स्टेट बनेगी? 3 स्टेट बनेगी। जैसे अगर मैं एक नंबर को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, सो कितनी स्टेट बनेगी? 5 स्टेट बनेगी। इजंट इट गाइस? इन सारी स्टेट पे क्या आएगा? एक स्टेट पे रिमाइंडर 0 आएगा, दूसरी स्टेट पे रिमाइंडर 1 आएगा, तीसरी स्टेट पे रिमाइंडर आएगा 2। सो अब कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आसान है। अब मेरे इनपुट अल्फ़ाबेट कितने दे रखे हैं? इनपुट अल्फ़ाबेट दे रखे मेरे 0,1। सो आप ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है। आप या तो ट्रांजैक्शन टेबल बना लो या फिर ऑटोमेटा बना दो। बोथ आर इक्विवेलेंट इन पावर। जैसे अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, या तो आप उन्हें ट्रांजिशन टेबल बना के दिखा दो, या आप उन्हें डीएफए बना के दिखा दो, या फिर आप ट्रांजिशन टेबल बनाओ उसे डीएफए में कन्वर्ट कर दो, डीएफए बनाओ उसे ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर दो। सो मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, जैसे कि मैं आपको ये ट्रिक समझा रहा हूँ, इतनी देर में आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले कर दिया? मुझे पता है आप करोगे नहीं। पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं वेट कर रहा हूँ। करो करो। कर दिया? नहीं किया ना, मुझे पता है आपने सब्सक्राइब नहीं किया। पहले फटाफट सब्सक्राइब करो और वो जो साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो। करा या नहीं करा? कर दो ना यार। कर दिया ना आपने? चलो आओ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सो क्या कंडीशन है यहाँ पे, मेरे सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट है 0,1। सो आपको इस साइड पे लिखने हैं आपके सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट 0,1 यहाँ पे है। अगर 2 होता तो 2 भी लिखता। और कितनी स्टेट है यहाँ पे? 3 स्टेट बनेगी। इन स्टेट का मैं नाम दे देता हूँ Q0, इस स्टेट का नाम दे देता हूँ Q1, और इस स्टेट का नाम दे देता हूँ Q2। सो अब क्या कंडीशन है यहाँ पे, जो मेरी Q0 स्टेट है उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ जब मेरा रिमाइंडर आएगा 0। Q1 स्टेट पे मैं यूज़ कर रहा हूँ जब रिमाइंडर आएगा 1। Q2 स्टेट में यूज़ कर रहा हूँ जब रिमाइंडर आएगा 2। सो इनिशियल स्टेट क्या होगी? इनिशियल स्टेट मेरी Q0 होगी, एंड दिस स्टेज विल ओनली बी द फाइनल स्टेट। क्योंकि मेरा नंबर अगर 0 आ रहा है, 0 इज डिविजिबल बाई 3। सो आपको क्या करना है, आपने इतना लेआउट बना लिया, फिर आपको कुछ नहीं करना। आपको Q0 Q1 Q2 भर देना है बस इसमें। Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2, एंड दिस इज़ योर आंसर। आप सोच रहे होंगे मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये मजाक नहीं है। आप इसका डीएफए बना के देखो, यही आंसर आएगा। अभी मैं आपको इस वैरायटी के 4-5 और क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें हम इसी के ट्रिक के थ्रू अपना आंसर निकालेंगे। सो एक काम करते हैं, इसका डीएफए भी कंस्ट्रक्ट कर देते हैं पैरेलली। तो डीएफए कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं Q0 स्टेट पे हूँ, मैं अपने स्टेट पे हूँ Q0 पे। Q0 स्टेट क्या है? मेरी इनिशियल स्टेट है, और ये फाइनल स्टेट है। ये क्या है? मेरी इनिशियल स्टेज है, एंड दिस इज ओनली माई फाइनल स्टेट। तो मैंने इनिशियल स्टेट भी बना दिया और फाइनल स्टेट भी बना दिया इसी पर्टिकुलर स्टेज को। और अगर इस स्टेट पे मुझे एक 0 मिलता है, सो मैं क्या रहूँगा? मैं Q0 पे ही रहूँगा। और अगर इस स्टेट में मुझे 1 मिलता है तो आई विल बी माइग्रेटिंग टू Q1 स्टेट। मैं Q1 स्टेट पे आ गया। अगर मैं Q1 स्टेट पे मुझे 0 मिलता है तो मैं कौन से स्टेट पे जाऊँगा? Q2 स्टेट पे जाऊँगा। अगर Q1 स्टेट पे मुझे 1 मिलता है तो मैं कौन से स्टेट पे जाऊँगा? आई विल बी गोइंग टू Q0 स्टेट। अगर मुझे Q2 स्टेट पे 0 मिलता है, आई विल बी गोइंग टू Q1 स्टेट। अगर मुझे Q2 स्टेट पे एक 0 मिलता है, देन आई विल बी गोइंग इन Q1 स्टेट। अगर मुझे Q2 स्टेज पे एक 1 मिलता है, अगर मुझे Q2 स्टेट पे एक 1 मिलता है, देन आई विल बी गोइंग इन टू Q2 स्टेट। अगर Q2 स्टेट पे एक 1 मिलेगा, देन आई विल बी गोइंग इन टू Q2 स्टेट ओनली।
सो गाइज ये जो ये आप देख रहे हो दिस इज़ माय फाइनाइट ऑटोमेटा, ये बिल्कुल करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है फाइनाइट ऑटोमेटा का। अगर आप इसी फॉर्म में भी कन्वर्ट करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। अब मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पर कुछ स्ट्रिंग ट्रैवर्स करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे डिविजिबल कौन कौन है 3 से, यहाँ पे 3 डिविजिबल है, इसे टेस्ट करेंगे, 6 डिविजिबल है, इसे टेस्ट करेंगे, 9 को भी टेस्ट करेंगे और हम 12 को भी टेस्ट करते हैं। जैसे अगर मुझे 3 को डिवाइड करना है तो 3 कैसे डिवाइड होगा, 1 1। मैं इनिशियल स्टेट पे हूँ Q0 पे, जैसे ही मुझे एक 1 मिला मैं Q1 पे पहुँच गया, एक और 1 मिलेगा तो मैं इस स्टेज के थ्रू यहाँ पे आ जाऊँगा Q0 पे एंड इट विल बी एक्सेप्टेड। 3 एक्सेप्ट हो गया, 0 एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0 पे आ गए। अब उसके बाद 6 देखते हैं हम, 6 एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। 6 इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 1 0। Q0 पे 1 मिला, ठीक है, दोबारा 1 मिला, Q0 पे आ गया, 0 दोबारा Q0 पे आ गया, ये भी एक्सेप्ट है। 9 देखते हैं, 1 0 0 1, तो यहाँ पे हूँ मैं Q0 पे, 1 0 पे यहाँ पहुँच गया, फिर दोबारा 0 आया, इस स्टेज पे पहुँच गया, फिर 1 आया, फिर मैं यहाँ पे पहुँच गया। आपको आया इस चीज़ समझ में, 9 भी करेक्ट है। 12 देखते हैं, 1 1 0 0, सो 1 पे मैं यहाँ पहुँच गया, 1 पे मैं यहाँ पहुँच गया, दोबारा 0 पे यहाँ पहुँच गया, 0 पे दोबारा यहाँ पहुँच गया Q0 स्टेज पे, ये भी करेक्ट है। अब एक इनकरेक्ट आंसर देखते हैं, 13 1 1 0 1, 1 1 0 1 कहाँ पहुँचाएगा मुझे 13, 1 में यहाँ पहुँचा, 1 में यहाँ पहुँचा, 0 पे यहाँ पहुँचा, 1 पे मैं Q1 स्टेज पे पहुँच गया एंड इट इज़ नॉट द फाइनल स्टेट। ये फाइनल स्टेट नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। सो ये ऑटोमेटा बिल्कुल ही प्रॉपरली करेक्ट है 101%। सो गाइज अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ, यहाँ पे मैं डिविजिबल बाय 3 कर दूँ एंड लीव रिमाइंडर 1 एंड लीव्स रिमाइंडर 1। अब इसे क्या करना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, सो कंडीशन क्वेश्चन ये होगी, मैंने आपको क्या बताया था कि Q0 स्टेज पे क्या रिमाइंडर आ रहा है, 0 आ रहा है, Q1 स्टेज पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, Q2 स्टेज पे क्या रिमाइंडर आ रहा है, 2 आ रहा है। सो अब की बार जो ये Q1 स्टेज है ये क्या हो जाएगी, ये फाइनल स्टेज हो जाएगी, क्योंकि मुझे क्या स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है जिसमें रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1 रिमाइंडर बचना चाहिए। सो आपकी बार ये वाली स्टेज हो जाएगी मेरी फाइनल स्टेज। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, सो कौन सी स्टेज फाइनल हो जाएगी, Q2 वाली स्टेज मेरी फाइनल हो जाएगी। आर यू गेटिंग द थिंग, Q2 वाली स्टेज क्या हो जाएगी फिर मेरी, Q2 वाली स्टेज हो जाएगी मेरी फाइनल। और आप यहाँ पे भी इसे इस वाली स्टेज को स्टार मार्क करके रिप्रेजेंट कर लो। सो मेरी क्या कंडीशन है, इन माई Q0 स्टेज आई एम गेटिंग अ रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्या आ रहा है मुझे, 0 आ रहा है। Q1 स्टेज पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1। Q2 स्टेज पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर 2। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अब तो कर लो यार, अब तो आपको ट्रिक भी आ गई, अब तो आप चैंपियन बनने वाले हो, कर दिया ना सब्सक्राइब। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।